हाँ, तो नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों, वेलकम टू माय चैनल 10th की क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने जा रहा है, तो इस क्लास को बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। पूरी क्लास को देखकर ही आप लोग जाइएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आज का कैसा कैसे-कैसे ऑब्जेक्टिव आज का बताया गया था। तो क्लास 10th हिंदी गद्यखंड जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज बताने जा रहे हैं पार्ट 1 में। इससे इससे पहले वर्णिका का 4 पार्ट 4 तक आप लोग को बता चुके हैं और एक सब्जेक्टिव बता चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 तक रिवीजन क्लास करा चुके हैं। तो उस क्लास को जरूर आप लोग जा करके देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद हिंदी का टेंशन बिल्कुल नहीं रहने देंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाइयों? भीमराव अंबेडकर है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के कौन सी विधा है, बताइएगा। पाठ के निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म बताइएगा कितना में हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं इस वीडियो को स्किप कीजिएगा और बारीकी से समझिए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बारीकी से समझिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा वो सारा के सारा नोट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था। तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर आप लोग के बीच बता चुके हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म आप लोग को बता दिए 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब आ जाइए पार्ट दूसरा में। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। खाली आज पढ़ाएंगे आप लोग को लेखक और उसका जन्म के बारे में ही आज हम आप लोग को देने वाले हैं। इसको आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से 4 से 5 जरूर आ जाता है। तो बारीकी से आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। और नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। तो जरूर आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। 20 के दांत पाठ शीर्षक, 20 के दांत जो शीर्षक पाठ की विधा है वो कहानी है। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? कहानी है। 20 के दांत जो है, 20 के दांत लेखक इसका नलिन बिलोचन शर्मा है। और एक क्या है? विधा पाठ की विधा कौन सी है? कहानी है। कहानी कौन सी है? कहानी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग बारीकी से समझते हुए चलिए तो भी आप लोग को समझ में आएगा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो आप लोग को बताएं। 20 के दांत। नलिन उलट के पूछ देगा तो आप लोग हड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो क्या पूछा भी? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? तो 20 के दांत है। कौन सी है? 20 के दांत है। तो पलट के पूछ देगा तो आप लोग बारीकी से समझिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। और 1 नवंबर से हम लोग चालू करने जा रहे हैं न्यू क्लास, 10th क्लास का, जो कि न्यू क्लास होता है 2027 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए चलेगा 1 नवंबर से। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जितना भी आप लोग हैं उस क्लास को देखिएगा और छोटे भाई बहन होंगे उन लोग को जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान देते हुए चलिए, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म आप लोग को बता ही दिए थे 1916 को हुआ। तो पूरा है 18 फरवरी 1916 को है। तो जरूर आप लोग याद रखिएगा
आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत में हम क्या सीखें, भारत में हम क्या सीखें, पाठ के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मुल्लर। कौन है? मैक्स मुल्लर। भारत में हम क्या सीखें, पाठ के लेखक कौन है, और भारत में हम क्या सीखें, पाठ की कौन सी विधा है, भाषण। कौन सी विधा है? भाषण है, भाषण। कौन सी है? भाषण। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाषण, भाषण है। कौन सी है? भाषण है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इसको, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, मैक्स मुल्लर के जन्म कब हुआ था? मैक्स मुल्लर के जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को हुआ था मैक्स मुल्लर का जन्म। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप लोग इसकी नहीं कीजिएगा और पूरी बारीकी से समझते हुए चलिए तो अच्छा रहेगा। समझा? समझेगा तभी तो चलेगा। अच्छा, मैक्स मुल्लर का जन्म तो आप लोग को बता ही दिए 1823 में हुआ था। मैक्स मुल्लर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुल्लर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। कहाँ हो सकते हैं तो आप लोग बताइएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। ग्रामीण भारत में होगा। कहाँ होगा? ग्रामीण भारत में होगा। ग्रामीण भारत में होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए पूरी अच्छी तरह से समझ जाइए तभी आप लोग को सही रहेगा। अगर इसको समझ लेते हैं तो आप लोग को 3 से 4 या 5 कोई नहीं रोक सकता है नंबर, बिल्कुल यहाँ से आता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक हजारी प्रसाद कौन है? द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका पाठ के लेखक है। तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा मेरे पर भाइयों, बारीकी से समझते हुए चलिए तो अच्छे रहेगा आप लोग को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 को हुआ था। 1907 को हुआ था मेरे प्यारे भाइयों। कहाँ हुआ था? पटना बलिया में हुआ था। पटना बलिया में, सॉरी पटना बलिया में शायद नहीं हुआ होगा। रुकिए देख के बता देता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था, सही है। नाखून रचित पाठ है, नाखून बिल्कुल है। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा। थोड़ा सा बुक में से बता देते हैं अच्छी करके। इसका क्वेश्चन अगला वीडियो में जरूर दूंगा मेरे प्यारे भाइयों। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ कौन सी विधा है? ललित निबंध है। कौन सी विधा है? ललित निबंध है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद रखिएगा। जो कि इसका जन्म कहाँ हुआ था वो अगला वीडियो में आप लोग को जरूर बता दूंगा। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून की। नाखून प्रतीक है पार्श्ववृत्ति का। किसका है? पार्श्ववृत्ति का है। पार्श्ववृत्ति का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पार्श्ववृत्ति का इसका प्रतीक है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं हम लोग।
नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 को हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 को हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 को हुआ था। तो जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है और गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 को हुआ था। तो आप लोग इसके बारे में जानकारी ले लिए, तो जरूर आप लोग नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा। और जो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है और नागरी लिपि पाठ की विधा कौन सी है? तो निबंध है। तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है, निबंध है। तो अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आज इतना ही इसको बारे में जानकारी लेना है। इसका अगला वीडियो में आप लोग को जितना होगा सारा के सारा पढ़ा दूंगा। पार्ट 1 है आज जो है कि आज खाली हम इसको जितना भी चैप्टर है उसका खाली लेखक का नाम और उसका जन्म कब हुआ था उसको बारे में आज हम आप लोग को बताने के लिए आए थे। लेकिन और भी एक्स्ट्रा बताए हैं तो अच्छी की बात है, आप लोग नोट कीजिएगा जरूर उसको, ठीक है। तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1935 को हुआ था। अमरकांत का जन्म कब? जुलाई 1935 को हुआ था। परंपरागत के मूल्यांकन परंपरा के मूल्यांकन पाठ के निबंधकार कौन है? परंपरा के मूल्यांकन पाठ के निबंधकार कौन है? रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। और रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक, परंपरा के मूल्यांकन पाठ के निबंधकार, यानी कि परंपरा के मूल्यांकन जो कि पाठ के लेखक इसका है रामविलास शर्मा, और ये क्या है? निबंध है, यानी निबंधकार बोल रहा है। क्वेश्चन में निबंधकार दे दी तो निबंध है, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। 10 अक्टूबर कितना को हुआ था? 1912 को हुआ था। आप लोग जरूर याद रखिएगा। जी जीत मैं निरखत हूँ पाठ के रचनाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। जी जीत मैं निरखत हूँ, क्या है? जी जीत मैं निरखत हूँ पाठ के रचनाकार पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक है। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को हुआ था। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। लेखक रामविलास शर्मा जी का गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा जी का गांव का नाम क्या था? उच्च गांव सानी। क्या था? उच्च गांव सानी। देखिए उच्च गांव सानी। उच्च गांव क्या था? सानी था। तो जरूर आप लोग उच्चा गांव सानी होगा शायद ना, उच्च गांव सानी सही है। उच्च गांव सानी। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। परंपरा का मूल्यांकन है निबंध। देखिए इसी में दिया हुआ है परंपरा का मूल्यांकन निबंध कार कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। तो निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। तो आप लोग बारीकी से ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, बताइएगा। द्वंद्वात्मक, ठीक है। तो आप लोग जी जीत मैं निरखत हूँ, इसके बारे में भी आप लोग को बता ही दिए। जी जीत मैं निरखत हूँ, निरखत हूँ पाठ के रचनाकार है पंडित बिरजू महाराज। आप लोग को बताएं पंडित बिरजू महाराज, और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1938 को हुआ था, ठीक है। तो इसको बारे में भी आप लोग को बता ही दिए। और तो आप लोग इसको पूरा याद करके आइएगा, और अगले पार्ट में पूरी बारीकी से एकदम समझते हुए चलेंगे। इसके बारे में कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, और इसका क्या स्टोरी था, उसके थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा तो अच्छी रहेगा। तो अगले पार्ट में बिल्कुल 30 से 35 मिनट का होगा क्लास। उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप लोग नहीं कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो
आज के लिए इतना ही। तो गुडवा कोई दिक्कत इसमें हुआ है तो आप लोग जरूर बताइएगा मेरे पर भाइयों। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है।